हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अगर आप थंबनेल देख के आए हैं तो जरूर आप कंप्यूटर के बहुत बड़े शौकीन हैं और कंप्यूटर के बारे में बेहतर जानकारी चाहते हैं। चलिए, आप सही जगह आ गए हैं। मैं आज आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर मानिए तो आज आपको हम कीबोर्ड का मास्टर बनाने वाले हैं। एक एक की के बारे में बताएंगे, फंक्शन की क्या होता है, कौन से की का उपयोग कहाँ होता है, सबसे ज्यादा किस की का उपयोग होता है, सबसे ज्यादा कौन से की होते हैं, बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। आप धैर्य बनाए रखें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड लिखा हुआ है। कीबोर्ड का मतलब क्या होता है? कुंजी पटल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? आप बोलेगा कुंजी पटल। आगे देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कीबोर्ड का फुल फॉर्म होता है कीज इलेक्ट्रॉनिक एट बोर्ड ऑपरेटिंग ए टू जेड रेस्पॉन्स डायरेक्टली। ये कीबोर्ड का फुल फॉर्म हुआ। ये भी कभी कभी सवाल पूछता है। आगे देखते हैं कीबोर्ड होता क्या है, मतलब कहते किसे हैं। बहुत सारे लोग परिभाषा कुछ जानना उचित समझते हैं, तो देखते हैं हम इसको। कहता है कीबोर्ड कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस समझ रहे हैं ना? अगर नहीं समझ रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपको बताने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। सॉरी, इनपुट डिवाइस। अब देखिए, डिवाइस दो प्रकार के होते हैं। डिवाइस मतलब क्या होता है? डिवाइस का मतलब होता है यंत्र। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। आप समझिए इनपुट क्या होता है। इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो बाहर से कार्य तो करता है लेकिन अंदर कार्य करता है। बाहर से कार्य करता है लेकिन अंदर कार्य करता है। लेकिन आउटपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो अंदर कार्य करके बाहर देता है। जैसे अगर हम बात करें कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या करता है? कीबोर्ड से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को लिखने का, लेकिन वो बाहर दिखाता है, बाहर निकालता नहीं है। लेकिन आउटपुट की बात की जाए, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर क्या करते हैं हम? प्रिंटर में कोई चीज डालते हैं तो हमको फोटो कॉपी मिलता है, यानी बाहर देता है। जो आउट करे, बाहर करे, वो आउटपुट। जो इन करे वो इनपुट डिवाइस। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, कीबोर्ड कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भी चीज को लिखने का निर्देश देता है। चलिए, समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं इसका मुख्य कार्य क्या है। कंप्यूटर कीबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? कीबोर्ड का मुख्य कार्य है किसी भी टेक्स्ट को लिखना। किसी भी टेक्स्ट को लिखना। चलिए आगे बात करते हैं। कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है? ये एक अमेरिकी थे, अमेरिका के रहने वाले थे।
और कितने ईस्वी में किया था उन्होंने कीबोर्ड का आविष्कार? 1868 ईस्वी में। चलिए आगे जानते हैं कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, दूसरा आता है गेमिंग कीबोर्ड, और तीसरा होता है लैपटॉप कीबोर्ड। आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में की कितनी संख्या होती है? 105। कीबोर्ड स्टैंडर्ड कीबोर्ड में अगर आपको ऑप्शन में 101 मिलते 101 मारिए, 105 मिलते 105 मारिए, कहीं 104 भी लिखा हुआ रहता है, किसी परीक्षा में पूछता है 101 से लेकर 105 इसी बीच में रहता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड का। अब जानते हैं गेमिंग कीबोर्ड में की संख्या कितने होती है? 101 की होता है, की यहाँ की लिख लीजिए, और की का मतलब होता है कुंजी। की का मतलब होता है कुंजी। अब जानते हैं गेमिंग कीबोर्ड में, गेमिंग कीबोर्ड की बात किया जाए, गेमिंग कीबोर्ड में की संख्या 110 या 115 रहता है। की और लैपटॉप की बात की जाए तो प्रत्येक लैपटॉप में अलग अलग होता है, किसी में आपको 80, 87, किसी में आगे में भी दिखाएगा। तो अधिकतर क्वेश्चन जो पूछा जाता है इससे पूछा जाता है, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको स्टैंडर्ड कीबोर्ड से। आपसे पूछा जाएगा स्टैंडर्ड कीबोर्ड में की संख्या कितनी होती है, तो कहीं 101, कभी 6 भी रहता है, 106 भी रहता है, याद रखिएगा। कहीं कहीं 105 रहेगा, कहीं 106 रहेगा। इन बातों का ज्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, एनाटॉमी ऑफ कीबोर्ड देखते हैं। कीबोर्ड की संरचना,
चलिए आगे हम देखते हैं 6 प्रकार का ऑटोनॉमिक कीबोर्ड की संरचना 6 प्रकार से बनाया गया है। पहला है नंबर कीज, अंक कुंजिया, अल्फाबेट कीज, फंक्शन कीज, स्पेशल कीज, कंट्रोल कीज और कर्सर कीज होता है। इसके बाद में हम आपको विस्तार से बताएंगे अभी इन दोनों के बारे में। आखिर कर्सर की यानी कि सूचक कुंजियां कौन सी होती है इसके बारे में अभी जान लेते हैं। ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। आप जानते हैं क्या कौन कौन से? एक होता है अप एरो, एक होता है डाउन एरो, एक होता है लेफ्ट एरो, एक होता है राइट एरो। ये 4 हम समझ गए हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं स्पेशल करके 4 और 5 पढ़ते हैं। स्पेशल कीज क्या होता है, कंट्रोल कीज क्या होता है। चलिए हम आप पढ़ते हैं स्पेशल कीज क्या कौन कौन से होते हैं जो स्पेशल की के अंतर्गत आते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। ये सारे स्पेशल कीज होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से जानते हैं। स्पेस बार क्या होता है? अगर आपसे पूछे कीबोर्ड में सबसे बड़ी की कौन सी होती है तो आप बोलिएगा स्पेस बार। स्पेस बार एक ऐसा की होता है जो कीबोर्ड में सबसे बड़ा होता है, पहला बात। दूसरी बात, ये 2 लेटर के बीच में बराबर स्पेस की जगह देता है। अगर आप मान लीजिए ए लिख दिए, फिर आप बी लिखना चाहते हैं और बीच में स्पेस बराबर देना चाहते हैं तो स्पेस बार दबाइए। अगला जानते हैं बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या करता है? किसी भी लेटर को डिलीट करते हुए लेफ्ट की ओर आता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है और आपका यहाँ पे कर्सर है और जैसे आप बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, बी को डिलीट करके यहाँ आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट की ओर आता है स्पेस बार। अगर है डिलीट, डिलीट से किसी भी लेटर को हम डिलीट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे है इंड की। ये क्या करता है? किसी भी जो आप कार्य कर रहे हैं अगर आप इंड को दबाइएगा तो उसके लास्ट में ले जाएगा कर्सर को। आपका जो कार्य होगा उसके लास्ट में अंत में इंड की काम करता है, अंत में ले जाने, कर्सर को अंत में ले जाने का कार्य करता है। उसके बाद एस्केप, आपके जो भी पीसी पर कार्य हो रहा है उसको रोकने का कार्य करता है एस्केप। अगर कोई कार्य हो रहा है आप एस्केप की दबा दीजिए, आप वहां से बाहर हो जाइएगा। उसके बाद है इंसर्ट की। उसके बाद है इंसर्ट की, यह क्या करता है? 2 लेटर के बीच किसी तीसरे लेटर को लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है इंसर्ट की का। टैब, टैब का कार्य क्या है? दो दो लेटर के बीच 5 स्पेस डालने का कार्य करता है टैब, बराबर स्पेस में। चलिए यहां तक हम जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। चलिए आगे हम देखते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं नंबर कीज का। शिफ्ट की सबसे पहले जानते हैं, किसी भी अल्फाबेट को कैपिटल में लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं कंट्रोल का। कंट्रोल का उपयोग ज्यादातर उपयोग तभी किया जाता है जब किसी भी की को स्पेशल रूप में लिखना हो तो। उसके बाद है आल्ट। आल्ट का उपयोग भी सेम उसी प्रकार है, किसी विशेष चीज को लिखने के लिए, जैसे हमें कंप्यूटर को शॉट डाउन करना है, आप आल्ट प्रेस कीजिए, इसके साथ साथ F4 यानी फंक्शन का चौथा की आप प्रेस कीजिए, स्विच ऑफ हो जाएगा, आपका शट डाउन हो जाएगा। चलिए इंटर का। इंटर एक विशेष प्रकार का की होता है जो किसी भी पैराग्राफ के लेटर में अगर आप प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट आप नीचे आ जाते हैं, एक पैराग्राफ पीछे नीचे आ जाते हैं। नम लॉक, किसी भी नंबर को लॉक करने के लिए इसका नम लॉक का उपयोग किया जाता है। कैप्स लॉक, अगर आपको सारे लेटर्स, सारे अल्फाबेट अगर आपको चाहिए कैपिटल में तो आप कैप्स लॉक दबा दीजिए, आपके सारे लेटर्स कैपिटल में ही लिखे जाएंगे। आगे बात करते हैं पॉज में क्या होता है, किसी भी कार्य को अगर रोकना हो तो पॉज बटन दबाइए, कोई भी कार्य अगर हो रहा है लैपटॉप में तो अपने आप रुक जाएगा। चलिए इन सारी चीजों को हम देख चुके हैं। आगे हम बात करते हैं कीबोर्ड की तरह नंबर की हम पढ़ लिए, इसमें आप देखते हैं कौन कौन से की ऐसे हैं जिसका विशेष प्रकार से उपयोग होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, कीबोर्ड में अगर शिफ्ट बटन की बात करें इसमें 2 बटन होते हैं, कंट्रोल भी 2 की होते हैं, आल्ट का भी 2 होता है, इंटर भी 2 होता है, अब बाकी सब एक एक की होते हैं। आपसे कभी कोई सवाल पूछेगा किसी भी कीबोर्ड में इंटर की कितने होते हैं, आप बताइएगा 2 होते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, अब आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं। देखिए यहां पे ऊपर जैसे आप देख रहे हैं एस्केप की, जो अभी आपको इसके बारे में बता चुके हैं। एस्केप की, किसी भी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हम एस्केप की का प्रयोग करते हैं। और आगे देखते हैं F1 से लेके F12 तक इन सारे कीज को कहा जाता है फंक्शन की। इनका विशेष तौर पर एक वीडियो बनाएंगे जिसका उपयोग बहुत ही बेहतर, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं आल्ट, इनका और इनका उपयोग करके हम किसी भी कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहां जैसे आप देख रहे होंगे 1 से लेके 0 तक, इसको नंबर की कहा जाता है। उसके बाद आप देखिए ये है एरो की या डायरेक्शनल की भी इसे कहा जाता है। ये अप एरो है, ये डाउन एरो, ये लेफ्ट एरो और ये राइट एरो, और ये 26 अल्फाबेट्स हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे कीबोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें फंक्शन की कितने होते हैं। किसी भी कीबोर्ड में कहीं भी देखिएगा, या स्टैंडर्ड कीबोर्ड हो या गेमिंग कीबोर्ड हो या लैपटॉप कीबोर्ड हो, प्रत्येक में आपको फंक्शन की देखने को मिलेगा। हो सकता है नंबर की नहीं भी दे लेकिन फंक्शन की मिलेगा। हो सकता है आपको डबल कंट्रोल नहीं मिले लेकिन फंक्शन की मिलेगा आपको। तो फंक्शन की से बहुत सारे सवाल आते हैं। चलिए इतना ही रहा, बाकी हम बात करते हैं अगले क्लास में माउस के ऊपर। बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आ रहे हैं। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, मजा आता है वीडियो बनाने में। उसके बाद शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।